सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। मेरे प्यारे धर्म पुत्रों, मेरी प्यारी धर्म पुत्रियों, ये कितने बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बैठ कर के शुद्ध धर्म की तपस्या करते हैं। एक साथ तपस्या करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुखो बुद्धस्य उपादो। जब संसार में कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो संसार के लिए बड़ा सुख उत्पन्न होता है। सुख सद्धम्म देशना। और जब धर्म का उपदेश दिया जाता है तो संसार के लिए बहुत बड़ा सुख उत्पन्न होता है। सुखो धम संघस्य सामग्री। और साधना करने वाले संघ का जब एकत्र होना होता है, जब वो एकत्र होते हैं, संगठित होते हैं, तो संसार के लिए बहुत सुख का कारण होता है। समज्ञानं तपो सुखो। और फिर एकत्र हो करके जब तपते हैं तो उस सुख का कोई ठिकाना नहीं। तो इतना बड़ा तपस्वी, तपस्विनियों का संग, इनका एकत्र होना ही कितने सुख की बात। 26 वर्ष पहले इस देश में भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए, संसार के लिए सुख का कारण हुआ। उन्होंने धर्म का, शुद्ध धर्म का उपदेश दिया, ये विद्या सिखाई, संसार के सुख का कारण हुआ। और लोग इस शिक्षा के अनुसार अपना धर्म जीवन जीने के लिए एकत्र होने लगे, स्थान स्थान पर एकत्र होने लगे। बड़े सुख का कारण हुआ। और फिर एक साथ बैठकर इस प्रकार तपस्या करने लगे। इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। अकेला एकांत में तपस्या करता है तो सचमुच सुखी होता है, अपने विकारों से छुटकारा पाता है। लेकिन जब बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में गुरु भाई, गुरु बहनें साथ बैठकर तपते हैं तो किसी की साधना जरा दुर्बल भी पड़ गई हो, कमजोर पड़ गई हो, तो औरों की साधना अच्छी हो रही है, सारा वातावरण धर्म के तरंगों से तरंगित हो रहा है, तो जिसकी साधना कमजोर हुई उसकी साधना भी बलवान होने लगती है। तो एक साथ तपने का बहुत बड़ा लाभ होता है। इसीलिए कहते हैं पुराने साधकों को जहाँ तक हो सके
कम से कम सप्ताह में एक बार एक साथ बैठ करके तपने का संयोग बनाते रहें, तपें ही। सप्ताह भर में साधना कमज़ोर हुई तो देखेंगे फिर एक साथ बैठ के तपस्या की, साधना की, फिर बलवान हो गए। अगला पूरा सप्ताह अब बलपूर्वक अपने विकारों का सामना करेंगे। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहेंगे। हम उसका सामना किस प्रकार करें, उसका बल प्राप्त करना है। तो बल प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हर साधक को सुबह शाम 1-1 घंटे साधना अवश्य करनी है। और सप्ताह में एक बार जहाँ तक हो सके सामूहिक साधना करनी है। और वर्ष में एक बार जहाँ तक हो सके 10 दिन का शिविर लेना है। तो देखेंगे धर्म के रास्ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, गृहस्थ है ना, तो बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत बाधाएं आती हैं। अरे मैं तो देखता हूँ जो गृह त्यागी हैं वो भी जब कहते हैं कि मैं नित्य साधना नहीं कर पाया, बाधाएं आई, तो गृहस्थ का तो कहना ही क्या। बाधाएं आएंगी पर हम घुटने नहीं टेकेंगे। हमें नित्य साधना करनी है, सुबह शाम। मन को मजबूत बनाना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। कोई आसन प्राणायाम करता है, कोई दौड़ लगाता है, कोई घूमता ही है, कोई ना कोई कसरत करता है जिससे शरीर सबल भी रहे, स्वस्थ भी रहे। नहीं तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मन को भी स्वस्थ रखना है, मन को सबल रखना है। ये तो और ज़्यादा जरूरी है। मन बीमार पड़ गया तो शरीर को भी बीमार कर देगा। तो मन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे रोगी नहीं बनने देंगे, इसे दुर्बल नहीं बनने देंगे। तो ये मन की कसरत है। सुबह शाम जो एक एक घंटे साधना करेंगे, ये अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। मन की कसरत है, मन को बलवान बना रहे हैं, मन को स्वस्थ बना रहे हैं। आखिर ऐसे संसार में जीना है जहाँ बाधाएं, जहाँ जब देखो तब उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, बसंत पतझड़ आते ही रहते हैं। और मन मजबूत नहीं होगा तो हम मन की समता खो देंगे, मन का संतुलन खो देंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अपनी हानि कर लेंगे। जिन बेचारों के पास ये शुद्ध धर्म है ही नहीं, ऐसी साधना है ही नहीं, ये अभागे हैं, क्या करें। पर जिनको शुद्ध धर्म मिल गया, ऐसी कल्याणकारी विद्या मिल गई, मन को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए साधना मिल गई, और फिर भी इसका उपयोग न करे, तो उनसे भी ज़्यादा अभागा हुआ। वो तो अभागे इस मारे हैं कि उनको विद्या मिली ही नहीं, क्या करें। जिनको विद्या मिल गई, इतना बड़ा अनमोल रत्न मिल गया, और उसे कंकर पत्थर की तरह फेंक दिया, उसका उपयोग नहीं किया। अरे इससे बड़ा अभागापन क्या होगा रे।
मनुष्य का जीवन मिला है, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या सौभाग्य की बात है कि मनुष्य जीवन में ही अंतर्मुखी होकर अपने विकारों की जड़ों तक जाकर के उसका उन्मूलन कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकता, ये काम सरीसृप नहीं कर सकता, ये काम कीट पतंग नहीं कर सकता, ये काम कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। ये काम केवल मात्र मनुष्य कर सकता है। और हमें मनुष्य का ये जीवन मिला तो इतनी बड़ी शक्ति मिली कि हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, जहाँ विकार जागता है वहाँ पहुँच सकते हैं और विकार जगाने के स्वभाव को नष्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े भाग्य की बात हुई। मनुष्य का जीवन मिल गया लेकिन ये विद्या नहीं मिली तो भी बात नहीं बनी। मनुष्य का जीवन मिल गया, इतनी बड़ी विद्या मिल गई, इसका उपयोग करना आ गया, इसके लाभ भी आने लगे और फिर भी छोड़ दिया। अरे तो इससे बड़ा अभागापन क्या होगा। कंगाल आदमी को धन का भंडार मिल गया और वो उसे छोड़कर फिर कंगाल हो गया। भूखे को स्वादिष्ट भोजन मिल गया और उसे छोड़कर फिर भूखा हो गया। रोगी को कल्याणकारी औषधि मिल गई और उसे छोड़कर फिर रोगी हो गया। इससे बड़ा अभागापन क्या होगा। ऐसी गलती नहीं करें, भूल कर भी नहीं करें। कभी कभी साधक साधिका आते हैं, क्या करें मेरी साधना छूट गई, मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ, समय नहीं मिला, बहुत बिजी रहा। बड़े बावलेपन का उत्तर है, बावलेपन का बहाना है। दिन में 2 बार कि 3 बार कि 4 बार अपने शरीर को भोजन देते हो कि नहीं। कभी नहीं कहते ना मेरे पास समय नहीं है, आज मैं भोजन नहीं ले सकता, मैं इतना बिजी आदमी, भोजन के लिए समय कहाँ से निकालूं। ऐसा कोई नहीं कहता ना। और जहाँ मन को भोजन देने की बात आई वहाँ पर मेरे पास समय नहीं है। ये सुबह शाम जो 1-1 घंटे साधना करते हो, ये मन का आहार है, उसे भोजन दे रहे हो, उसे बलवान बना रहे हो। और उसका बलवान होना शरीर के बलवान होने से ज़्यादा आवश्यक है। ये भूल जाओगे, अपनी हानि कर लोगे। ऐसी भूल कदापि न हो, कदापि न हो। कितना ही काम क्यों नहीं हो, मुझे अपने मन की कसरत करनी है, मुझे अपने मन को आहार देना है, 2 बार आहार देना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उसी स्थान पर उसी समय साधना नहीं कर पा रहे, कोई दोष नहीं। तब किसी स्थान पर भी, किसी समय भी 24 घंटे में 2 बार साधना करनी ही है। भले परिस्थितियां ऐसी हैं कि एकांत में अकेले बैठकर आंख बंद करके नहीं कर सके, कोई हर्ज नहीं। आंख खोल करके, भले आंख खोले हुए लेकिन मन भीतर है। लोगों के बीच में बैठे हैं तो भी लोगों को न लगे कि हम ध्यान कर रहे हैं। मन भीतर है, मन भीतर है। हमारा काम हो गया। हमको किसी का दिखावा नहीं करना है, हमें तो अपने मन की कसरत करनी है। अपने मन को भूखा नहीं मारना है, उसको आहार देना है। हम खुली आंखों लोगों के बीच रहते हुए भी उसको आहार दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं। भले उतनी कुशलता पूर्वक नहीं दे पाए जिस कुशलता पूर्वक एकांत में अकेले आंख बंद करके बैठकर देते थे। क्या हुआ, जरा कम रूप से आहार दिया, आहार तो दिया, उसे भूखो तो नहीं मारा। मन को भूखा नहीं मारना कभी, बड़ा कमजोर हो जाएगा। और सबसे बड़ी कठिनाई ये होगी कि कमजोर होकर के जहां उसने अपना पुराना स्वभाव ले लिया, राग जगाने का, द्वेष जगाने का, आसक्ति जगाने का, व्याकुल होने का, अरे फिर तो बढ़ता ही जाएगा। हम उसे दूर करने का काम कर रहे थे,
इस दुश्मन से लड़ते हुए उसे कमज़ोर कर रहे थे। अब ये दुश्मन फिर खड़ा हो गया, सिर पे चढ़ने लगा, हम कमज़ोर पड़ गए तो हारते चले जाएंगे, सारी ज़िंदगी हारते हारते हारते। अरे ऐसा अनमोल जीवन, मनुष्य का अनमोल जीवन, इतनी कल्याणकारी विद्या, और इस विद्या के प्रति श्रद्धा भी है क्योंकि लाभ हुआ है, और फिर भी छूट जाए, ऐसा नहीं हो, कभी नहीं हो, भूल कर भी नहीं हो। इस बात को याद रखें। हम ये सुबह शाम की साधना करते हैं, दिन में 2 बार साधना करते हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हमारे गुरुजी ने कहा इसलिए क्या करें, करना पड़ता है। गुरुजी पर एहसान नहीं है, अपने आप पर एहसान है। हमें सुख का जीवन जीना है। 1000 परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, फिर भी हम सुख का जीवन जिएंगे। 1000 परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, फिर भी हम शांति का जीवन जिएंगे। जीना हमें है, जीने की कला हमारे पास है, तो हम दुख का जीवन क्यों जिए? हम दुख का जीवन नहीं जीने वाले, हम बेचैनी का जीवन अब नहीं जीने वाले, अशांति का जीवन जीने वाले नहीं। हमें शांति का जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है। इतनी बड़ी विद्या, ये जो शरीर पर संवेदनाएं महसूस होने लगी तो समझो मुक्ति का दरवाजा खुल गया। जिस बेचारे को शरीर पर संवेदनाएं महसूस ही नहीं होती, उसके लिए दरवाजा ही नहीं खुला, और संवेदना महसूस होने लगी और उसके प्रति समता से रहना आ गया तो दरवाजा ही नहीं खुला। हम प्रवेश करने लगे मुक्ति के मार्ग पर, चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। विपश्यना में दोनों मिल गए। शरीर पर कहाँ कहाँ कैसी कैसी संवेदना होती है, इसको भी जानने लगे और इसके प्रति समता भी रखने लगे। अरे तो कदम कदम उस मुक्त अवस्था तक पहुंच रहे हैं। एक भी कदम हमारा निष्फल नहीं होता। इस मार्ग पर उठाया हुआ हर कदम हमें मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के नजदीक पहुंचाता है। एक एक कदम, एक एक कदम। कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। हर परिश्रम अपना फल देता है, हर पुरुषार्थ अपना फल देता है। जितना जितना काम करते हैं उतना उतना फल प्राप्त होते जाता है। मन बलवान होते जाता है, मन निर्मल होते जाता है, मुक्ति की ओर बड़े बलपूर्वक बढ़ता चला जाता है। ये जो संवेदनाओं को देखना सीखा और इन संवेदनाओं के प्रति समता रखनी सीखी, दैनिक जीवन में इतनी काम देती है। कोई समझदार साधक हो, इतने काम देती है। खूब समझेगा, ये संवेदनाएं हैं शरीर की। भगवान ने यही बात खोज निकाली, बुद्ध की यही बोधी थी कि ये जो संवेदनाएं हैं, हमें होश नहीं है तो ये संवेदनाएं हमारे लिए दुख का मार्ग निर्माण करती है। हम दुख की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इन संवेदनाओं को लेकर हमने प्रतिक्रिया करनी शुरू की दी तो दुख ही दुख, दुख ही दुख। दुखजनक गामिनी प्रतिपदा, दुख पैदा करने वाले, दुख पैदा करने वाले। और यही संवेदना है कि इसको होश के साथ इस्तेमाल करने लगे तो मुक्तिदायिनी प्रतिपदा, सारे दुखों से मुक्त करने वाला रास्ता मिल गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। संवेदना को जान करके हम मुक्ति के रास्ते जा रहे हैं कि बंधन के रास्ते जा रहे हैं। संवेदना आई और हम प्रतिक्रिया करने लगे, सुखद हो सुख भोगने लगे, दुखद दुख भोगने लगे। अरे तो फिर दुख के रास्ते पड़ने गए। हम जन्म मरण के चक्कर के रास्ते पड़ गए। बार बार का जन्म, बार बार का मरण, बार बार का जन्म, बार बार का मरण। मृत्यु के समय संवेदना जागेगी, कोई ना कोई संवेदना प्रतिक्षण जागती है। मृत्यु के समय जागेगी और उस समय होश नहीं है, प्रतिक्रिया करेंगे तो अधोगति की ओर चले जाएंगे। उस समय हमारी नति कैसे होगी? खराब नति है, अवनति की ओर चले जाएंगे। और अच्छा साधक है, मृत्यु के क्षण पर संवेदना जागी, उसकी नति उन्नति की ओर है, सदगति की ओर चले जाएंगे।
अपना भविष्य हम बनाने वाले हैं, तो मृत्यु के समय हमारी उन्नति कैसे हो, उन्नति की ओर कैसे हो, अवनति की ओर कैसे नहीं हो, अरे इसी का अभ्यास कर रहे हैं ना। मृत्यु न जाने कब आ जाए, कोई लिखा पढ़ी नहीं मृत्यु राज से कि इसी समय आना है तुझे, हम तैयार रहेंगे तो इस समय आना। अरे कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए, हम तैयार हैं, चाहे जब आ जाए। हम उन्नति का ही काम करेंगे, अवनति की ओर नहीं जाने देंगे। संवेदना जागेगी, उसे जानेंगे और समता में रहेंगे, तो उन्नति हमारी उन्नति की ओर हुई, सदगति की ओर हुई, अपने आप हुई। बहुत बड़ी विद्या है, सामान्य विद्या नहीं, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली विद्या, लोक ही नहीं परलोक सुधारने वाली, और परलोक सुधारते सुधारते सारे लोगों के परे लोकोत्तर अवस्था तक पहुंचाने वाली विद्या। ऐसा अनमोल रत्न, और हमें फुर्सत नहीं है, हम बहुत काम वाले हैं, हमें तो बहुत आलस आ गया। अरे इन बहानों में क्या खोया, कितना बड़ा रत्न खोया। ये होश नहीं है ना, ये होश जागी। और फिर इन संवेदनाओं का बहुत बड़ा उपयोग दैनिक जीवन में। ये तो बात हुई लोक सुधार कर परलोक सुधारने की। अब दैनिक जीवन में किसी ने किसी बात को लेकर के उदासी आ गई, निराशा आ गई, मन में कुंठा आ गई, बहुत डिप्रेशन आ गया। अरे बड़ा आसान है, ये विद्या किस लिए सीखी? जैसे ही कोई निराशा आई, उदासी आई, कुंठा आई, जैसे कोई डिप्रेशन आया, तो बिल्कुल इसका उपयोग करेंगे। इस समय मेरे मन में डिप्रेशन है, उदासी है, निराशा है, किस बात को लेकर है उससे कोई लेन देन नहीं। इस समय मेरे मन में उदासी है, और भगवान की वाणी है और सही वाणी है, कोई अंधविश्वास की बात नहीं। सब्बे धम्म वेदना समोसरण, चित्त में जो कुछ जागता है उसको धर्म कहते थे, धारण करता है। चित्त क्या धारण करता है? चित्त ने जो धारण किया उसके साथ साथ शरीर में एक संवेदना जागी। प्रकृति का नियम है, शरीर और चित्त इस प्रकार जुड़े हुए हैं। उदासी जागी तो शरीर में कोई न कोई संवेदना है। उस समय अच्छा हो हृदय क्षेत्र के पास संवेदना पकड़ में आ जाए, अन्यथा जहाँ कहीं आ जाए, तो जो संवेदना शरीर में इस वक्त जागी है वो उदासी से जुड़ी हुई है। अगर हमारी साधना इतनी ऊंची हो जाए कि उदासी है तो बस उदासी है, उदासी है और ये अनित्य है, यूँ देखते देखते उसके बाहर निकल जाएंगे। बहुत कठिन काम है। जब उदासी हो तो केवल उदासी है, उदासी है, वो बढ़ेगी, क्योंकि हम उसको समता भाव से नहीं देख पाएंगे। इसलिए भगवान ने कल्याणकारी विद्या दी कि उदासी है तो शरीर में क्या है? शरीर में संवेदना है, और संवेदना देखने तो सीखें। इसीलिए शिविर में आते हैं कि संवेदना देखने सीख गए, बस संवेदना देखने लगे। इसका तो केवल इतनी जानकारी कि इस समय मेरे चित्त में उदासी है, बस अब शरीर में संवेदना है, और ये खूब जान गए। एक बार के अभ्यास नहीं, 2 बार का अभ्यास नहीं, जाने कितनी बार अभ्यास किया है। हर संवेदना अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, अनंत काल तक नहीं बनी रहती, तो ये संवेदना भी अनित्य है, नश्वर है। अरे तो इससे संबंध रखने वाले ये उदासी, ये भी तो अनित्य है, नश्वर है, कब तक रहती है? हम संवेदना को देखे जा रहे हैं, और उदासी भी कब तक रहती है? देखें कब तक रहती है। अरे वो कमजोर होने लगी। जैसे घर में चोर आ गया और मालिक जाग गया, अब चोर भागेगा, वो उदासी टिक नहीं सकती, कमजोर पड़ते 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 निकल जाएगी। ये केवल उदासी की बात नहीं, जीवन में न जाने कितने तरह की बातें आएगी। किसी बात को लेकर क्रोध आ गया, बस मेरे मन में इस समय क्रोध जागा है। किस बात को लेकर जागा है उससे कोई लेन देन नहीं, मेरे मन में इस समय क्रोध जागा है। और देखें इस समय शरीर में क्या संवेदना है। हृदय क्षेत्र में मालूम होता अच्छा है, अन्यथा कहीं भी मालूम हो क्या संवेदना है, उसे देख रहे हैं अनित्य है, अनित्य है। ये क्रोध भी अनित्य है, अनित्य है। क्या तो वो बढ़ते बढ़ते हमारे सिर पर चढ़ जाता और अब कमज़ोर होने लगा, कमज़ोर होते 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 निकल गया। अरे कितना बड़ा लाभ हुआ। कोई विकार जागे, वासना जागी, किस बात को लेकर जागी, किस व्यक्ति पर जागी, कोई लेन देन नहीं।
इस समय मेरे मन में वासना जागी। अब देखें शरीर में क्या हो रहा है। उस समय शरीर में जो संवेदना है उस वासना से संबंधित है। हम देख रहे हैं अनित्य है, अनित्य है। इसको भी देखते हैं कब तक रहती है। ये अनित्य है, अनित्य है, तुझे भी देखते हैं तो कब तक रहती है। कमज़ोर पड़ने लगे, कमज़ोर पड़ते 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 निकल गई। ऐसे अहंकार जागा, ईर्ष्या जागी, मात्सर्य जागा, भय जागा। अरे कोई विकार जागे। वो विकार जब जागता है तो किसी कोई बहाना लेके जागता है और उसके बाद बढ़ते 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 सिर पर चढ़ जाता है। वो बहाना रहे या ना रहे, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते सिर पर चढ़ जाएगा। हम व्याकुल हो गए, हम व्याकुल हो गए, जीना हराम हो गया। अरे इतने बड़ी विद्या मिल गई, अब तो जीना आ गया। जागे ना कोई विकार, पहले विकार जागेगा ही क्यों। अच्छा अभी कमज़ोर हैं, जाग गया। किसी बात को लेकर कोई विकार जाग गया, हम बहादुर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, कायर नहीं हैं। अब इस दुश्मन का सामना करेंगे और सामना इतना ही है कि तुझे स्वीकार करते हैं। तो दुश्मन आया है मेरे सामने, मेरे चित्त पर दुश्मन बनकर आया है। अब मेरे शरीर पर क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दुश्मन कमज़ोर होता गया, कमज़ोर होता गया, भाग गया, नष्ट हो गया। अरे इतनी बड़ी विद्या, इतने काम की विद्या, सारे जीवन भर विकार तो आते ही रहेंगे, कभी इस बात को लेकर, कभी उस बात को लेकर। जिस दिन बिल्कुल निर्विकार बन जाओगे वो बात बिल्कुल अलग है, अनंत हो जाओगे। लेकिन अभी दूर है। अभी तो सामान्य जीवन में इस तरह की मुसीबतें, इस तरह के विकार, हर प्रकार की परिस्थितियों में रहना है, जीना है, हर प्रकार के विकार जागने हैं, उनका सामना करना है। ये संवेदना काम करेगी। हमें बहुत बड़ा शस्त्र मिल गया, बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया। कोई शत्रु इसके सामने नहीं टिक सकता, बशर्ते कि हम समता रखें। नहीं तो ये दुधारी तलवार है, दुश्मन को भी मारे और हमको भी मारे। अगर हमने समता नहीं रखी तो हमको मारने लगे। ऐसी तलवार है, हमको दुश्मन को मारना है, हमको दुश्मन को मारना है। तलवार हाथ में है तो हम वार सामने वाले पर करेंगे, दुश्मन पर करेंगे, अपने आप पर नहीं करेंगे। और दुश्मन पर वार करेंगे, समता होगी तो दुश्मन पर वार करेंगे, नहीं तो अपने पर वार होने लगा, अपने पर वार होने लगा। अरे व्याकुलता ही व्याकुलता बढ़ाने लगे। ये तो जब विपश्यना नहीं होती है तो क्या करे बेचारा। उसे पता ही नहीं कि दुश्मन आया है, यही नहीं पता। दुश्मन तो सिर पर सवार है, उसे पता ही नहीं लगा। पता लग भी गया तो क्या करे बेचारा। उसके पास विपश्यना का हथियार नहीं, हमारे पास विपश्यना का हथियार है। हमने इसको उपयोग करना सीखा है तो अपने आप को बलवान रखेंगे। यह हथियार जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा, सारे जीवन। कोई दुश्मन हमारे सिर पर नहीं चढ़ सकता। मृत्यु के समय कैसे चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता। हम मालिक हैं। तो लोक भी सुधर गया, मृत्यु के बाद का परलोक भी सुधर गया, क्योंकि हम अपने मालिक हो गए। ये मालिक होने की विद्या, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को जानने लगना, हर प्रकार की संवेदनाओं को, चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो, हम जान रहे हैं और प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और समता में हैं। बस हमें जीना आ गया। हम अपने मन को बलवान बनाने लगे। कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। हमारे जीवन में कैसे दुख आएगा। विकारों से दुख आता है, बाहर की घटना से नहीं। बाहर की घटना घटी, हमने विकार नहीं जगाया, हम दुखी नहीं है। बाहर की घटना घटी, हमने विकार जगाया, हम दुखी हो गए। अरे तो हम जिम्मेदार हैं ना। बाहर की घटना हमारे प्रतिकूल घटती रहेगी, हमने विकार जगाते, हम बलवान हैं, हम पर कोई असर नहीं होता, तो हम जीत गए। बहुत सुखी हैं, बहुत शांति का जीवन जीते हैं, बहुत चैन का जीवन जीते हैं, अपना मंगल करते हैं, औरों का अमंगल नहीं करते, औरों का भी मंगल ही करते हैं। बस जीना आ गया, जीने की कला आ गई। हर साधक को, हर साधिका को ये बात अच्छी तरह समझ के रखनी चाहिए कि मुझे अपने मानस को बलवान बनाया है, बलवान बनाए रखना है, ताकि मैं हर दुश्मन का सामना कर सकूं। मुझे अपने मानस को कमज़ोर नहीं बनने देना है, इसे बलवान बनाए रखना है। इसके लिए समय समय पर आहार देना है, समय समय पर मन की कसरत करनी है, ताकि सारे जीवन भर हम बलवान रह सकें, सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें।
खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। जो जो साधना के पथ पर आ गए, समझना चाहिए कि हमें अनमोल रत्न मिल गया। अब ये रत्न को साथ लेकर के सारा जीवन सुखपूर्वक रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, अपना मंगल, औरों का मंगल, बहुत कल्याण, बहुत कल्याण। सबका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो। भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। साधक तेरा मंगल होए, साधक तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। साधक तेरा मंगल होए, साधक तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा